रॉकस्टार ने GTA 5 के लिए 10 प्लस स्टोरी DLC प्लान किए थे। ट्रेवर सीक्रेट एजेंट बनता, माइकल ज़ॉम्बीज़ से लड़ता, पर ये सब DLC बन के भी कैंसिल कर दिए गए। कुछ तो हाफ रेडी थे और कुछ तो मिशन फाइल में छुपे हुए पड़े हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी कैंसिल्ड DLC जो रॉकस्टार ने रिलीज नहीं किए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है एजेंट ट्रेवर क्लिफोर्ड एपिसोड। ये वाला DLC पैक सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था, मतलब इसका आधा काम तो रॉकस्टार ने पूरा कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया। स्टीव ऑग जो ट्रेवर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि like undercover. He works for the feds, and we did shoot some of that stuff with like James Bond Trevor. उन्होंने इस DLC में काम किया है। ये DLC बेसिकली ट्रेवर को एक सीक्रेट IAA एजेंट बनाने वाले थे, जहां उसका मिशन होता क्लिफोर्ड नाम के रोग AI को ट्रैक करना और उसे रोकना। ये वही AI है जो बाद में GTA ऑनलाइन के डूम्सडे हाइस्ट में आया था। इस वाले DLC पैक में 38 नई स्टोरी मिशन होने वाले थे और रॉन वेड और पेपरमैन जैसे कैरेक्टर भी वापस आने थे। एजेंट 14 जो GTA में है, उनका ओरिजिनल पर्पज एक्चुअली स्टोरी DLC के लिए ही था और इसमें 14 स्ट्रेंजर एंड फ्रीक्स मिशन भी होते और 12 असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होने थे, जो ओरिजिनली अलग DLC बनने वाला था, बट लेटर ये सब एजेंट ट्रेवर एक्सपेंशन पैक के साथ मर्ज हो गया। और सबसे बड़ी बात थी कि सिंगल प्लेयर कैसीनो फाइनली ओपन होने वाला था इस DLC के साथ, और एक बड़ी हाइस्ट भी प्लान थी जहां हमें कैसीनो को लूटना होता और ये एक बेस बनता बाद में डायमंड कैसीनो हाइस्ट के लिए GTA ऑनलाइन में। इसके बाद इस DLC पैक में 2 नए वेपन भी प्लान थे, एक क्रॉसबो, एक अंडर वाटर हार्पून गन, और इसमें हॉर्सेस भी ऐड होने वाले थे जो कि गेम प्ले में मिलते। सीरियसली रॉकस्टार ने इस DLC पैक के लिए बहुत कुछ सोचा था और रॉकस्टार ने एक बार कहा भी था कि ये DLC लॉस्ट एंड डैम्ड या बैलेड ऑफ गे टोनी के लेवल का होता और इसमें 12 से 20 घंटे की नई स्टोरी गेम प्ले भी मिलता और ये वाला DLC PC वर्जन के आसपास रिलीज होता। बट लेकिन रॉकस्टार ने सब कुछ कैंसिल कर दिया और उनका फोकस शिफ्ट हो गया RDR 2 और GTA ऑनलाइन पर। और अब भी कई लेफ्ट ओवर मिशन स्टार्ट पॉइंट्स और एसेट फाइल भी मिलते हैं, जो प्रूफ है कि ये वाला DLC सच में बनने जा रहा था, लेकिन ये कैंसिल हो गया। नंबर 2 ज़ॉम्बी अपोकलिप्स नॉर्मैन एपिसोड। इस DLC का कॉन्सेप्ट सीरियसली नेक्स्ट लेवल का था। अब इमेजिन करो कि ट्रेवर मर चुका है और पूरे लॉस सेंटोस में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल गया है। रॉकस्टार सच में एक अनडेड नाइटमेयर स्टाइल DLC पैक लाने वाला था GTA 5 के लिए, जिसका नाम होता नॉर्मन एपिसोड। इसमें प्लेबल कैरेक्टर होते माइकल, उसकी वाइफ अमेंडा और उसका बेटा जिमी। तीनों लोग इस एपिसोड में सरवाइव करने की कोशिश करते और इस वाले DLC पैक में लॉस सेंटोस का पूरा लुक चेंज होने वाला था, जिसमें होती बड़ी बड़ी दीवारें, टूटी हुई बिल्डिंग, टूटी हुई रोड्स होती। रॉकस्टार ने प्लान किया था कि सिटी को पूरा ज़ॉम्बी आउटब्रेक जोन बना देना और गेम प्ले में होता सर्वाइवल, एक्सप्लोरेशन और इंटेंस ज़ॉम्बी कॉम्बैट। और इस वाले DLC पैक में 18 स्टोरी मिशन होते, जिसमें हमें फूड को ढूंढना, मेडिसिन और एमो कलेक्ट करना होता और लास्ट मिशन में हमें क्योर ढूंढना पड़ता। और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा था कि GTA ऑनलाइन का एरेना वॉर्स अपडेट, जिसमें टूटे हुए व्हीकल और सैंडी सोर्स गैस स्टेशन का डिस्ट्रॉयड वर्जन मिला था, वो एक्चुअली इसी DLC के एसेट थे। इवन GTA 5 का ज़ॉम्बी सर्वाइवल मोड जो रिसेंटली आया था, उसमें भी कुछ एलिमेंट यहीं से लिए गए थे और इसमें ट्रेवर नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही था कि वो ऑलरेडी मर चुका है। इस वजह से माइकल को दोबारा सेंट्रल कैरेक्टर बनाया जाता और जिमी का कैरेक्टर भी थोड़ा मैच्योर और इन्वॉल्व होता और शायद वो अपने डैड के साथ बॉन्डिंग करता सर्वाइवल के दौरान। लेकिन सैडली जैसा हर DLC के साथ हुआ, रॉकस्टार ने इसे भी स्क्रैप कर दिया। नंबर 3 एलियन इन्वेजन एपिसोड। एलियन इन्वेजन एपिसोड एक ऐसा DLC था जिसका कॉन्सेप्ट तो रॉकस्टार के दिमाग में था, लेकिन ज्यादा डिटेल में कुछ बन नहीं पाया। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना भी हिंट मिलता है उससे लगता है कि ये वाला DLC ज़ॉम्बी DLC के बाद डेवलप होना था और ये वाला DLC शायद उस माउंट चिलियार्ड मिस्ट्री से भी कनेक्ट होता, जिसमें एक म्यूरल मिला था जहां पर UFO, क्रैक्ड एग और जेटपैक दिख रहे थे। उसमें UFO का आइकन इसी एलियन DLC के लिए था और रॉकस्टार ने इसके बारे में टीज भी किया था और फिर साल भर थ्योरीज बनती रही, पर ये वाला DLC बनने से
पहले ही स्क्रैप हो गया। और एक पॉसिबिलिटी थी कि इस वाले डीएलसी में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती और इस डीएलसी में एरिया 59 टाइप लोकेशन, सीक्रेट लैब्स और एलियन के एक्सपेरिमेंट के बारे में मिशन भी होते। और शायद जेटपैक भी यहीं से इंस्पायर्ड था जो GTA डूम्सडे हाइस्ट में आया था। लेकिन ये वाला डीएलसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट स्टेज तक ही रह पाया। नंबर 4 लिबर्टी 5। अब तुम सोच के देखो, तुम माइकल या फ्रैंकलिन हो और एक फ्लाइट लेके डायरेक्ट लिबर्टी सिटी जाते और GTA 4 की वही पुरानी यादों के साथ एक नए इंजन में पूरा शहर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता। और यही प्लान था लिबर्टी 5 डीएलसी का। और रॉकस्टार ने इस पे एक्चुअली काम करना भी स्टार्ट कर दिया था 2014-15 के पास। एक रॉकस्टार के आर्टिस्ट ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ इमेज अपलोड की थी जिसमें लिबर्टी सिटी का मैप GTA 5 के इंजन में दिख रहा था, लेकिन वो इमेज बाद में डिलीट कर दी गई। लेकिन तब तक ये इमेज लीक हो चुकी थी और फैंस ने तुरंत ही पकड़ लिया कि ये तो लिबर्टी सिटी का HD वर्जन लग रहा है। लेकिन अब कंफ्यूजन ये थे कि स्टोरी डीएलसी होने वाली थी या GTA ऑनलाइन एक्सपेंशन। पर उस वक्त तक GTA ऑनलाइन ऑलरेडी रॉकस्टार की गोल्डमाइन बन चुका था, तो चांसेस है कि वो लिबर्टी 5 ऑनलाइन के लिए प्लान हो रहा था। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि शुरुआत में ये बस एक प्रॉपर स्टोरी एक्सपेंशन होने वाला था जहां पर माइकल, फ्रैंकलिन या कोई नया कैरेक्टर किसी काम से लिबर्टी सिटी जाता और लिबर्टी 5 के अंदर कुछ मिनी मिशन या नई स्टोरी लाइन भी हो सकती थी, या सिर्फ एक ट्रैवल बेस्ड डीएलसी होता जहां पर तुम लिबर्टी सिटी को एक्सप्लोर करते, साइड मिशन करते और बस पुरानी फील लेते। लेकिन जैसा बाकी डीएलसी के साथ हुआ, इस पे भी रॉकस्टार ने फुल स्टॉप लगा दिया और आजकल भी मॉडर्स लिबर्टी सिटी को GTA 5 में इंपोर्ट करते रहते हैं। नंबर 5 प्रोलॉग नॉर्थ यंगटन डीएलसी। आप लोगों को GTA 5 का शुरुआती मिशन तो याद ही होगा, वही जगह जहां ट्रेवर और माइकल बैंक लूट रहे होते हैं और ब्रैड को गोली लग जाती है। रॉकस्टार का प्लान था कि इस पुरानी कहानी के पीछे की ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाए एक डेडिकेटेड डीएलसी के थ्रू, जिसका बेस होता नॉर्थ यंगटन। और इस डीएलसी में हम देखते हैं कि माइकल, ट्रेवर और ब्रैड पहले कैसे मिले थे और उनकी दोस्ती कैसी बनी। और कुछ फाइल में नॉर्थ यंगटन के कुछ अनयूज्ड पुलिस कैरेक्टर भी मिले हैं जो हिंट देते हैं कि रॉकस्टार ने थोड़ा काम तो स्टार्ट किया था, लेकिन वो इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्रैड को एक फुल कैरेक्टर दिया जाता, क्योंकि मेन गेम में वो बस एक प्लॉट डिवाइस की तरह ही बन के रह गया। और रॉकस्टार का प्लान था कि इस डीएलसी के जरिए उसकी पर्सनालिटी, बैक स्टोरी और मोटिवेशन को दिखाया जाए। और शायद इसमें माइकल का FIB से डील करना भी दिखाया जाता, जिससे हम उसके बेट्रियल की रियल वजह भी समझ पाते। और विजुअल के मामले में भी नॉर्थ यंगटन एक अलग ही वाइब देता, पूरा स्नो कवर्ड मैप, आईसी रोड्स और नए व्हीकल भी मिलते, जैसा कि हर डीएलसी के साथ हुआ। और रॉकस्टार ने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया और शायद उनको लगा होगा कि प्लेयर ऑलरेडी स्टोरी से सेटिस्फाई है, तो उन्हें कोई भी नई स्टोरी देने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 असैसिनेशन पैक फ्रैंकलिन डीएलसी। तो ये बात है 2014 की, जब रॉकस्टार ने एक ऑफिशियल आर्टिकल में हिंट दिया था कि न्यू असैसिन पैक फ्लाइट स्कूल मिशन आने वाले हैं। और तभी से लोग एक्साइटेड हो गए कि फ्रैंकलिन को कुछ नया मिलने वाला है। और सच में इस डीएलसी में 12 डिटेल असैसिनेशन मिशन होने वाले थे, जो कि सिर्फ फ्रैंकलिन के लिए ही होते। मिशन का फॉर्मेट को GTA और हिटमैन जैसा होता, मतलब टारगेट का लोकेशन, रूटीन और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रास्ते होते कि तुम उसे किस तरह से मारना चाहते हो। और हर मिशन में एक अपना अलग सा ही फ्लेवर होता। इस वाले डीएलसी में हम लोग पे फोन से मिशन पिक करते, जो कि OG GTA वाइब देता। ये मिशन फ्रैंकलिन के स्किल, ड्राइविंग, शूटिंग, स्टेल्थ सब टेस्ट करते। लेकिन जैसे एजेंट ट्रेवर डीएलसी का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ा, उसी तरह से रॉकस्टार ने इस वाले असैसिनेशन पैक को भी पॉज कर दिया। प्लान ये था कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन दोनों इस मिशन के पार्ट होते और प्लान ये था कि इन दोनों के मिशन एक ही डीएलसी में कंबाइन हो जाते। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजेंट ट्रेवर डीएलसी बाद में कैंसिल हो गया और ये असैसिनेशन पैक मिशन भी ऑफिशियली कभी रिलीज नहीं हुए। और ये बड़ी ही डिसअपॉइंटेड बात थी फ्रैंकलिन के फैंस के लिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर स्टोरी में सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड था और इस पैक से उसकी पोस्ट एंडिंग लाइफ भी इजीली एक्सप्लोर की जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉकस्टार ने ये मिशन टीच भी किए थे, लेकिन बाद में कैंसिल भी कर दिए। नंबर 7 फ्लाइट स्कूल पैक। तो भाई लोग, रॉकस्टार का ये प्लान था कि एक फुल फ्लेज्ड स्टोरी मोड डीएलसी लाया जाए जिसमें फ्लाइट स्कूल में ट्रेनिंग हो, नए नए मिशन भी मिले। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता कि फ्रैंकलिन, माइकल या शायद कोई नया कैरेक्टर, इन तीनों को एडवांस फ्लाइट ट्रेनिंग मिलती, जिससे तुम्हें नए
एयरक्राफ्ट चलाने को मिलते और एरियल स्टंट करना भी सीखना होता। इस वाले डीएलसी का स्ट्रक्चर को GTA सैन एंड्रियास के फ्लाइट स्कूल जैसा ही होता, लेकिन और भी ज्यादा एडवांस। इसमें तुम्हें हेलीकॉप्टर, जेट्स, स्टंट प्लेन और शायद इवन मिलिट्री ड्रोन्स भी यूज करने को मिलते। और रॉकस्टार का ये प्लान था कि फ्लाइट स्कूल मिशन के थ्रू तुम्हारी फ्लाइंग स्किल नेचुरली इम्प्रूव हो और तुम उन स्किल्स को रियल लाइफ हाइस्ट या कॉम्बैट मिशन में यूज कर पाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि रॉकस्टार ने ये कंटेंट ओरिजिनली स्टोरी मोड के लिए प्लान किया था, ना सिर्फ GTA ऑनलाइन के लिए। कुछ ऐसी फाइल भी मिली हैं जहां पर एक एयरक्राफ्ट हैंगर जो स्टोरी मोड में यूज नहीं हुआ और कुछ ट्रेनिंग वॉइस लाइन भी मिली हैं। और जब GTA ऑनलाइन का फ्लाइट स्कूल अपडेट 2014 में आया तब रॉकस्टार ने इस DLC का स्विच कट कर दिया और स्टोरी मोड वर्जन 1 टीच करके ही छोड़ दिया। नंबर 8, रिलेशनशिप पैक। अभी तक GTA 5 का फोकस ज्यादातर गन्स, गैंग्स और कार पर था, लेकिन रिलेशनशिप पैक एक ऐसा DLC था जो इन सब के बीच में थोड़ा ह्यूमन टच भी देने वाला था। इस DLC का ऑफिशियल कंटेंट या लेफ्टओवर फाइल तो नहीं मिली, लेकिन रॉकस्टार के इंटरनल रोड मैप में लीक्स और इनसाइडर के हिंट से पता चला है कि ये DLC काफी सीरियसली प्लान हो रहा था। मोस्ट लाइकली ये वाला DLC फ्रैंकलिन के कैरेक्टर पर फोकस होता, क्योंकि स्टोरी मोड में वो थोड़ा अकेला भी था और गेम में सिर्फ उसकी बॉन्डिंग चॉप और उसकी आंटी के साथ ही दिखाई गई है। और इस पैक का प्लान था कि ये फ्रैंकलिन की लाइफ को नई रोमांटिक स्टोरी लाइन से कनेक्ट करता, जिसमें डेटिंग, डिसीजंस और रिलेशनशिप ग्रोथ होती। रॉकस्टार ये सब GTA सैन एंड्रियास की डेटिंग मैकेनिक्स से इंस्पायर होकर बनाने वाले थे, लेकिन ज्यादा पॉलिश्ड और सिनेमैटिक टच के साथ। कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि ये DLC बाद में GTA ऑनलाइन के लिए भी कन्वर्ट होने वाला था, जहां प्लेयर अपने ऑनलाइन अवतार के लिए डेटिंग सिस्टम ला सके, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं हुआ। और अगर ये आता तो फ्रैंकलिन का कैरेक्टर और भी ज्यादा रियल लगता। नंबर 9, मैन हंट पैक। मैन हंट पैक का कॉन्सेप्ट रॉकस्टार के लिए नया नहीं था। मैन हंट सीरीज पहले ही रॉकस्टार के लिए काफी ज्यादा नाम कमा चुकी थी, क्योंकि उस गेम में बहुत ही ज्यादा वॉयलेंस, ब्रूटल और साइकोलॉजिकल हॉरर गेम प्ले था। और अब सोचो कि ये वाली वाइब रॉकस्टार की GTA 5 वर्ल्ड में होती और ये वाला DLC रॉकस्टार प्लान कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि ये DLC ज्यादा एक्शन नहीं बल्कि स्टेल्थ, फेयर और सर्वाइवल पर फोकस करता। लेकिन इस DLC के बारे में हमें ज्यादा कंक्रीट फाइल या लीक्स नहीं मिले, लेकिन इसका मेंशन सिर्फ कुछ इंटरनल रेफरेंस या स्पेकुलेशन में ही हुआ था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्लू ये है कि मैन हंट थीम मास्क जैसे कि पिग मास्क, रैबिट मास्क या बुचर मास्क गेम में जरूर मिले थे। और ये वाला अपडेट GTA ऑनलाइन के लास्ट टीम स्टैंडिंग अपडेट में आया था। ये ऑलमोस्ट कंफर्म करता है कि रॉकस्टार मैन हंट का कंटेंट GTA 5 में लाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे भी कैंसिल कर दिया। ये DLC शायद एक न्यू स्टोरी होती जिसमें हम किसी अंडरग्राउंड रिंग का पार्ट बनते या उसके अगेंस्ट जाते। इसमें हमें चेज करने को मिलते नए किलर, अबैंडन्ड बिल्डिंग और डार्क एलिवेज। और सबसे अच्छी बात थी कि इसमें हमें कोई डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी दिखते और गेम प्ले का एम्फेसिस होता मीली कॉम्बैट, स्टेल्थ, ट्रैप्स और हॉरर सर्वाइवल सिचुएशन पर। और हो सकता है कि ये DLC लॉस सैंटोस की किसी अननोन लोकेशन पर भी जाता, बट जैसा हर DLC के साथ हुआ रॉकस्टार ने यह आइडिया भी स्क्रैप कर दिया। शायद इसीलिए क्योंकि मैनहंट वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल सीरीज थी और रॉकस्टार नहीं चाहता था कि GTA 5 की मेन स्ट्रीम सक्सेस किसी वॉयलेंट साइट की वजह से बैकलैश में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर ये आता तो ये रॉकस्टार का GTA 5 का सबसे यूनिक और स्कैरी DLC होता। नंबर 10, हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर पैक। तो रॉकस्टार का प्लान था कि GTA 5 के PC वर्जन के लिए एक सेपरेट डाउनलोडेबल पैक निकाला जाए, जिसमें गेम के टेक्सचर और भी ज्यादा क्रिस्प, डिटेल और अल्ट्रा शार्प लगे। इस वाले DLC का मेन फोकस गेम प्ले या स्टोरी पर नहीं होता, बल्कि होता विजुअल फिडेलिटी पर, जिससे तुम्हारे पास अगर हाई एंड गेमिंग PC है तो तुम GTA 5 को एक अलग ही लेवल पर एक्सपीरियंस कर सको। ये बेसिकली उन प्लेयरों के लिए होता जो 4K रेजोल्यूशन अल्ट्रा सेटिंग पर गेम को खेलना चाहते हैं और जो प्लेयर मॉड्स की झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे, उनके लिए ये पैक बिल्कुल अच्छा होता। और जैसा हर DLC पैक के साथ हुआ, रॉकस्टार का फोकस शिफ्ट हो गया RDR2 गेम और GTA ऑनलाइन पर। तो ये थे GTA 5 के सबसे इंटरेस्टिंग कैंसल्ड DLC जो अगर गेम में आते तो गेम का लेवल कुछ और ही होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा DLC पैक गेम में देखना चाहते थे। तो यह वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में।